ओम विश्वाणदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईश्वररङ्गैस्तुष्टुवांसुतनूभिः व्यसेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेम्योच्चधीः श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 160वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा से पूर्ण वैश्वामित्र देवता इंद्र और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ आवाहन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। तीव्रस्याभिवजसा अस्य पाहि सर्वरथा विहरे इह मुञ्च इन्द्रमात्ता यजमानासो अन्ये निरेरमन्तभ्यमिमे सुदासाः। इस प्रथम मंत्र में सोमपानार्थ इंद्र से आग्रह है। सोमपान अपने में पूर्ण पान है, आनंदप्रद पान है। उसके साथ जो अन्न आदि की व्यवस्था होती है, पुरोडाश आदि की, उसकी भी व्यवस्था है। इसलिए इंद्र से आग्रह किया गया है कि यज्ञ भूमि पर आवें और सोमपान करें। तो यह मानसिक आवाहन है, क्योंकि इंद्र कोई ऐसी मूर्ति नहीं थे कि वे सशरीर आ जाएं। तो हे इंद्र, तीव्र से अभिवयसा, तीव्र से अश्य पाहि। तीव्र माने तीव्रता से आनंद देने वाले इस सोमरस को पियो। यह अभिवयसा, वह कहते हैं अन्न को। तो यह सोमरस जो है वह विधिवत अन्न से युक्त है। अन्न से युक्त का मतलब हुआ कि अन्न से बनने वाले पुरोडाश आदि से युक्त है। तो अमूमन कोई पान किया जाता है तो उसके साथ कुछ खान की भी व्यवस्था होती है, खाने की भी व्यवस्था होती है। तो उत्तम पेय प्रस्तुत करने के लिए उसके साथ पुरोडाश का भी प्रबंध किया जाता था। पुरोडाश क्या है? यह गेहूं या चावल के आटे को गूंथ करके घी में तल करके तैयार किया जाता था, जिसको आज हम रोट कहते हैं। तो पुरोडाश आदि अन्नों से युक्त इस तीव्र आनंदप्रद सोमरस का हे इंद्र पान करो। सर्वरथः हरि इह विमुञ्च, जो तुम्हारे रथ में जुट कर आए हैं, उन हरि माने दोनों हरि नाम के अश्वों को यही इस यज्ञ भूमि पर मुक्त कर दो, विश्राम करें, ताकि वे अन्य यजमानासाह, अन्य यजमान त्वामा निरीमन, तुझे प्रसन्न न कर सके। मतलब मैं इस लगन से, तत्परता से तुम्हें सोमरस के साथ अन्य पुरोडाश आदि प्रस्तुत कर रहा हूं, वह इतना उत्तम है कि मुझे विश्वास है कि अन्य जो तुम्हारे आवाहन करने वाले हैं इस तत्परता के साथ सोमरस की प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे। कोई यहाँ भाव नहीं है, वरन एक हृदय की हिलोर है। इमे तुभ्यम सुतासा, यह सोमरस तुम्हारे लिए ही निचोड़ा गया है। सुतासा निचोड़ा गया है। क्या? यह सोमरस तुभ्यम तुम्हारे लिए। तो अन्न युक्त यह सोमरस तीव्रता से आनंद देने वाला है, साथ में खाद्यान्न रूप में पुरोडाश आदि भी प्रस्तुत हैं। हे इंद्र, इसका सोमरस का पान करो और पुरोडाश आदि का सेवन करो। अपने अश्वों को जो तुम्हें यहाँ खींच कर लाए हैं, उनको रथ से मुक्त कर दो।
मुझे विश्वास है और विश्वास के साथ निवेदन है कि अन्य यजमान मेरी भांति तत्परता और भाव भरा समर्पण नहीं कर सके होंगे। तो मेरा यह समर्पण सोमरसपान का और प्रोडाश आदि जो अन्य सहयोगी सामग्रियां हैं वो सब तत्पर है। मैंने बड़ी तत्परता के साथ यह तुम्हारे हित सोमपान की व्यवस्था की है। तो तुम संतुष्ट हो जाओ और मुझे विश्वास है कि अन्य यजमान इस भाग तुम्हें नहीं संतुष्ट कर सकेंगे। ये आत्मविश्वास है, अहंकार नहीं। अन्न युक्त यह सोम तीव्रता से करता आनंद प्रदान, अन्न युक्त यह सोम तीव्रता से करता आनंद प्रदान। रस के दोनों घोड़े छोड़ो आओ करो सोम रसपान। सोम निचोड़ा गया तुम्हारे ही निमित्त, हे इंद्र महान। तुष्ट न तुमको कर सकता है मेरे सदृश अन्य यजमान, तुष्ट न तुमको कर सकता है मेरे सदृश अन्य यजमान। ओम 10 160 2 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। तुभ्यं सदास्तभ्यमसात्वा सस्पाङ्गिरश्वात्र्या आह्वयन्ते इन्द्रेदमद्य समनञ्जुषाणो विश्वस्य विद्वान् इह पाहि सोमम्। इस दूसरे मंत्र में इंद्र का सोमपानार्थ आवाहन है और इस आवाहन में भक्ति भावना का उभार है। स्तुति का भी इसमें प्रस्तुतिकरण है। इंद्र, हे देवराजा इंद्र, तुभ्यम सुतः, सुतः माने निचोड़े गए हैं, तुम्हारे ही लिए यह सोमरस निचोड़े गए हैं। तुभ्यम सुत्वासा, और तुम्हारे लिए ही। सुत्वासा माने भविष्य में भी यह सोम रस निचोड़ा जाएगा, यानी यह हमारा समर्पण वर्तमान में और भविष्य में भी रहेगा, जिसमें सोल्लास भक्तिपूर्वक सोमरस की प्रस्तुति होगी। स्वात्याह गिरा, स्वात्याह माने अस्तुति वाणियां। त्वाम आवाहयंती, हे इंद्र तुमको बुलाती हैं। अद्य आज, इदम सवनम जुषाणा, इस हमारे सोमरस जो कि निचोड़ा गया है और शोधित किया गया है, उसको जुषाणा माने सेवन करो। विश्व से विद्वान, तुम विश्व से माने संपूर्ण को, विद्वान माने जानने वाले हो, यानी तुम सर्वज्ञ हो। सोमम पाहि, अधिक और क्या कहा जाए, बस मेरे प्रस्तुत सोमरस का पान कर लो। हे इंद्र, जो सोम निचोड़कर तैयार किया गया है वो तुम्हारे ही लिए है। जो आगे सोमरस का निष्पादन होगा, समर्पण होगा, परिष्करण होगा, वो भी तुम्हारे ही लिए होगा। समस्त स्तुतियां तुम्हें बुलाती हैं, यानी समग्र स्तुतिकर्ता तुम्हें एक तरफ से बुला रहे हैं स्तुति माध्यम से। हे सर्वज्ञेंद्र, शीघ्र ही उपस्थित होकर तुम हमारे इस यज्ञ में सोमरस का पान करो। जो सोम हुआ तैयार या कि आगे होगा तैयार, हे इंद्र
वह सकल हेतु तुम्हारे, उसे करो स्वीकार। जितनी भी स्तुतियां वे तेरा करती आह्वान, तुरंत यज्ञ में आओ, आकर करो सोमरस पान। ओम 10:163 देवता इंद्र शीर्षक भक्त रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। य उशता मनसा सोममस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोति। नगा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै गृणोति। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि जो श्रद्धा पूर्वक इंद्र को सोमरस समर्पित करता है, इंद्र उसका अनिष्ट नहीं होने देते। तो जो उपासक यह सर्वहृदय माने संपूर्ण हृदय से, अर्थात पूरे मन से, पूरे हृदय से लग करके उष्णता मनसा प्रेम पूर्ण मन से अस्मै देव कामा, इस देव की कामना करने वाले, यानी जिसकी यह इंद्र देवता कामना करते हैं, उस सोम को, उस इंद्र की प्रसन्नता के लिए सुनोति माने निचोड़ता है, उसका परिष्कार करता है। इंद्र तस्य गाह न पराददति, इंद्र उसकी गायों को नष्ट नहीं होने देता है, यानी उसका गोधन जो सर्वश्रेष्ठ धन था उस युग का, वो सदैव सुरक्षित बना रहता है। अस्मै चारुम प्रशस्तम कृणोति, उसे शोभन और व्यापक प्रशस्त मंगलप्रद धन प्रदान करता है इंद्र। जो इंद्र को सप्रेम सोम रस का पान कराता है, उसके लिए चारुम सुंदर प्रशस्तम प्रशस्त सोमरस को पान कर इंद्र उसे शोभन और व्यापक मंगलप्रद धन धान्यादि प्रदान करता है। जो उपासक निष्ठा पूर्वक स्नेह और श्रद्धा भाव से भरा हुआ इंद्र के निमित्त सोमरस निचोड़ता है, सोमरस का परिष्कार कर इंद्र को समर्पित करता है, इंद्र उससे प्रसन्न होते हैं, उसकी गायों को कभी नष्ट नहीं होने देते हैं और उन्हें शोभन और व्यापक वैभव प्रदान करते हैं। तो सोमरस प्रदान करना जो है वह सुख समृद्धि का आवाहन करना है। इंद्र को सोमरस अत्यंत प्रिय है। सोमरस जो है भक्ति भाव भरा समर्पण है। वैसे तो एक लता से निकाला जाने वाला प्रिय पेय है, लेकिन इसको हम श्रद्धा भाव भरा समर्पण भी कह सकते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है उसे सबसे प्रिय श्रद्धा भाव भरा समर्पण होता है। आप देख चुके हैं कि राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे और बहुत प्रशंसा उसकी किया था। बेर लाओ बेर लाओ बेर जनी बेर लाओ बेर लाओ बेर लाओ कहते हैं बेर बेर, चाखी चाखी भाखें यह वाहु ते महान मीठो, लेहु तो लखन यह कहते हैं फेर फेर। तो यह जो प्रेम पूर्ण समर्पण होता है उसमें एक अलग का स्वाद भर जाता है। तो जो उपासक निष्ठा पूर्वक स्नेह भाव से भरे हुए श्रद्धा से परिपूरित इंद्र के निमित्त सोमरस निचोड़ता है, प्रेम भाव भरा नैवेद्य उसे प्रस्तुत करता है, इंद्र उसकी गायों को गोधन को कभी नष्ट नहीं होने देते हैं, उन्हें शोभन और व्यापक वैभव प्रदान करते हैं। जो भक्त प्रेम निष्ठा पूर्वक सुरपत हित सोम निचोड़ता है,
जो भक्ति प्रेम निष्ठा पूर्वक सुरपत हित सोम निचोड़ता है, जो भक्ति भाव से भरा हुआ उससे निज नाता जोड़ता है, उसकी गायों को नष्ट नहीं करता है वो सुरपति सुजान, शोभन व्यापक वैभव ऐसे यजमानों को करता प्रदान। ओम 10 160 4 देवता इंद्र शीर्षक दुष्ट नाशक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य जो अस्मै रेवान्न सुनोति सोमम् निररत्नो मघवातम् ददाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः। इस चौथे मंत्र में कथित है कि इंद्र सोमपान करके शत्रुओं का विनाश करता है। जो मानवता के शत्रु हैं वृत्रादि उनका विनाश तो करता ही है, जो व्यक्तिगत भक्तों के आराधकों के शत्रु हैं उनका विनाश करता है। तो जो धनवान इंद्र को सोम प्रस्तुत करता है, जो धनवान इंद्र को सोम प्रस्तुत करता है उसे वे प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं। तो यह रेवान, रेवान कहते हैं धनवान को, यह रेवान इंद्रम जो उस संपन्न इंद्र को सोमम प्रस्तौति सोमरस प्रस्तुत करता है, सोमम अस्मै सुनोति इस इंद्र के लिए सोमरस को निचोड़ कर उसका परिष्कार करता है। ऐसा अस्य अनुस्पष्ट भवत उसे इंद्र प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करता है। मघवातम उस धन से संपन्न इंद्र को अरत्नव निदधाति हाथ पकड़कर भय से रक्षा करता है, यानी इंद्र बिल्कुल निकट आकर के उस व्यक्ति की रक्षा करता है। अनुदिष्टा ब्रह्मद्विषा हंति बिना कहे सुने स्वतः, अनुदिष्टा माने बिना कुछ प्रार्थना के बिना कुछ कहे सुने, ब्रह्मद्विषा जो ब्रह्मद्वेष है यानी वेदों से द्वेष करता है अथवा ज्ञानियों से द्वेष करता है, उसको इंद्र हंति इंद्र नष्ट कर देता है, मार देता है। जो धनवान इंद्र को सोम प्रस्तुत करता है उसे वे प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं। ऐश्वर्यवान इंद्र उसका हाथ थाम लेते हैं और भय मुक्त कर संरक्षण प्रदान करते हैं। उस भले और विद्वानों से द्वेष, जो लोग दुष्ट लोग भले और विद्वानों से द्वेष रखते हैं उन्हें इंद्र बिना कहे सुने स्वतः नष्ट कर डालता है। सोम प्रदाता को प्रत्यक्ष ही इंद्र लाभ करते प्रदान, सोम प्रदाता को प्रत्यक्ष ही इंद्र लाभ करते प्रदान, हाथ थाम लेते उसका देते हैं संरक्षण महान। जो भले और विद्वानों के प्रति द्वेष भाव रखते अजान चुपचाप नष्ट करते उनको वे इंद्र देवता बल निधान। ओम 10 160 5 देवता इंद्र शीर्षक धन वैभव हेतु इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्वायन्तो गव्यन्तो वादयन्तो हवामहे त्वमगन्धवा आभूषन्तस्ते सुमतो नवायाम् भजमिन्द्रत्वा शुनम् भवेम। इस पांचवें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें इंद्र के आवाहन का कथन है और उनसे नवीन धन धान्य वैभव गोधन अश्वधन आदि की प्रार्थनाएं हैं कि उन्हें वो प्राप्त होते रहें।
अश्वायंतः, अश्वायंतः माने अश्वों की कामना करने वाले हम लोग, गव्यंतः गायों की कामना करने वाले, वाजयंतः अन्नों की कामना करने वाले, वाज माने अन्न होता है। त्वा उपगंतव्य हवा महे, तुझे प्राप्त करने के लिए बुलाते हैं कि कथित वस्तुएं प्राप्त हो, इसलिए हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। तेन वायाम सुमतो अभूषंत, वयम तुम्हारी प्रशस्त कृपा बुद्धि के कांक्षी हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। सुनम त्वा हुएम, सुनम माने आनंदप्रद सुखप्रद, तुझ इंद्र को हुएम माने आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। हे सुखदायक इंद्र, अश्वों, गायों और अन्न आदि धन के अभिलाषी हम तुम्हें निकट आने हेतु बुलाते हैं। हम तुम्हारे निमित्त नवीन और उत्तम स्तोत्रों की रचना कर तुम्हारा आवाहन करते हैं, तो हमारे यज्ञ में आओ, अपनी कृपा बरसाओ। हे सुखद इंद्र, हम अश्वों, गायों, अन्नों की कांक्षा लाते हैं, इस हेतु तुम्हें सन्निकट आगमन हेतु विनम्र बुलाते हैं। तेरे निमित्त उत्तम नवीन स्तोत्रों का करते विधान, हे देव प्रवर आदर पूर्वक करते हम तेरा आह्वान। तो इस प्रकार से हमने इस पंचमंत्री सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब हम अगले सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। तदर्थ 10:161-5 यानी 10वीं मंडल के 161वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा यक्ष्मनाशन है, देवता इंद्र हैं और शीर्षक है रोग नाश हेतु प्रार्थना। तो अब इस प्रथम मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। मुञ्चामित्वा हविषा जीवनाजकमज्ञात जक्ष्मादुतराज जक्ष्माद ग्राहिर्त्यग्राहयति वैतदेनन्तस्या इन्द्राग्ने प्रमभक्तमेनम्। यह 161वां सूक्त यक्ष्मनाशन से संबंधित है। यक्ष्म कहते हैं रोग को, और राजयक्ष्मा राज रोग यानी जिसको आज हम टीबी कहते हैं उसके लिए कहा जाता है। तो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा जो हैं वो है यक्ष्मनाशन, यानी उनका नाम तो जरूर कोई दूसरा रहा होगा, लेकिन ये अपने स्पर्श चिकित्सा द्वारा, मंत्रोच्चारण द्वारा और अन्य मानसिक शक्ति के प्रक्षेपण द्वारा रोगोपचार करते रहे होंगे, क्योंकि रोगोपचार में मन का भी हाथ होता है। कोई अपने मन से, ऐसे मन से जो पवित्र मन हो, जो दृढ़ संकल्पित मन हो, जो ऋषि तुल्य मन हो, उस मन से जब रोगी का स्पर्श करता है कोई साधक, तो उसको लाभ होता है। और मनोचिकित्सा का आज भी महत्व है। ये बात अलग है कि कोई उसका दुरुपयोग करे, तो दुरुपयोग तो हर चीज का होता है, लेकिन मनोचिकित्सा का अपना स्थान है। मन से, पवित्र स्पर्श से, भावना से किसी के रोग को भगाया जा सकता है अथवा अल्प किया जा सकता है। तो जो यक्ष्मनाशन ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा हैं, ये
इसलिए यक्षनाशन कहे जाते थे कि यह रोग विनाश कर देते थे। स्पर्श द्वारा और झाड़ फूंक द्वारा, मंत्रोच्चारण द्वारा, आहुति द्वारा, वैदिक उपायों से ये मनोचिकित्सा करते थे, इसलिए हम उनको इस रूप में देख सकते हैं। तो ये जो यक्षनाशन ऋषि हैं, ये यक्षमान्य रोग होता है, और राज यक्षमा कहते हैं राज रोग को, टीबी को। तो उस समय राज रोग यानी बड़ा प्रबल रोग था टीबी, और यक्ष कहते हैं साधारण रोग को, और राज यक्षमा माने जो रोगों का राजा हो, मतलब सर्व संकट देने वाला, सर्वाधिक दुस्सह प्रबल रोग हो, उसे राजरोग कहा जाता था उस समय। या बहुत समय तक टीबी जो थी वो भयंकर बीमारी थी। तो वह ऋषि जिनका नाम यक्षनाशन है, वे रोगी के पास आते हैं और अपने मनोबल का प्रक्षेपण करते हैं और कहते हैं कि हे रोगी, हविषा त्वा, हम तुम्हें हव्य द्रव्य से निरोग करेंगे, यानी तुम्हारे प्रति आहुति डालेंगे और उस आहुति प्रदान के माध्यम से भी तुम्हें निरोग करेंगे। अज्ञात यक्षमात, अज्ञात रोग जो कि समझ में नहीं आ रहे हैं, तुम्हें सता रहे हैं, उनसे भी हम तुम्हें इस माध्यम से स्वस्थ करेंगे, रोग मुक्त करेंगे। उत, और राज यक्षमात, जो राज यक्षमा है उसे भी हम दूर करेंगे। कम जीवनाय, कम माने होता सुख, तो सुखप्रद जीवन के लिए कम जीवनाय, मुंचामी, मुंचामी माने मुक्त करता हूं, सुखद जीवन के लिए तुम्हें मैं रोग से मुक्त करता हूं। यदि वा अथवा यदि एतत् एनम ग्रासी, इस रोगी को पाप ग्रह ने घेर रखा हो, जग्राह जगड़ रखा हो, तो भी मैं इंद्राग्नि एनम प्रमुक्तम, तो मैं इंद्र और अग्नि से प्रार्थना करके इस रोगी को रोग मुक्त करूंगा। हे रोगी, हविर द्रव्य द्वारा, आहुति आदि प्रदान करने के द्वारा तुम्हें हम अज्ञात रोगों और राजयक्षमा ऐसे कष्टकर रोगों से, असाध्य रोगों से मुक्त करते हैं। यदि इस समय किसी पाप ग्रह ने तुम्हें घेर लिया हो, जकड़ लिया हो, तो भी हम उससे तुम्हें मुक्त करते हैं और अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं, इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि वे तुम्हें रोग मुक्त करें। अज्ञात रोग से और यक्षमा से हम हविर द्रव्य द्वारा, अज्ञात रोग से और यक्षमा से हम हविर द्रव्य द्वारा, हे रोगी, तुमसे छुड़ा रहे यह रोगों का घेरा सारा। यदि किसी पाप ग्रह ने रोगी को जकड़ लिया इस समय यहाँ, तो इंद्र अग्नि देवता मुक्त कर दें इसको इस समय वहां। ओम दक्षक दो देवताएं शीर्षक स्पर्श चिकित्सा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिक्षिता जनयति पापरे ताजति प्रत्यारन्ति कन्नेत एव तमाहराभिनिरवतैरुपस्थादस्पार्शमेनं शतशारदाय। इस दूसरे मंत्र में रोगी अपने
मानसिक शक्ति द्वारा मनोचिकित्सक के रूप में और देवाराधक के रूप में रोगी को मृत्यु के मुख से निकालने का दावा कर रहा है कि शतायु, यदि रोगी क्षीण आयु वाला हो गया है, शतायु माने क्षीण आयु वाला, यदि यह रोगी क्षीण आयु वाला हो गया है, परेतः यदि यह मृतावस्था को प्राप्त हो रहा है, परेत बन रहा है, क्योंकि जब शरीर से प्राण निकलता है या निकलने वाला होता है तो प्रेतावस्था होती है वो, तो परेता है, यदि यह प्रेतावस्था को प्राप्त होने वाला हो, यानी मृतक अवस्था को प्राप्त होने वाला हो, और मृत्यु अंत के नीता, और बिल्कुल मृत्यु के मरण के निकट पहुंच गया हो, ले जाया गया हो, तम ऐसे मृतप्राय को निर्देह उपस्थात मैं ऋषि नृत्य, जो मृत्यु के देवता हैं, उन नृत्य देवता के पास से आहराम माने अपने मनोबल से, अपने स्पर्श बल से आहराम माने लौटा रहा हूं। एवं शत शारदाय अस्पार्शम, और इस प्रकार से इसको 100 वर्ष के जीवन के लिए सक्षम कर रहा हूं। तो यह एक मनोबल है, तपोबल से निकले हुए वाक्य हैं। स्पर्श करके यदि रोगी को ये वाक्य कोई ऋषि तुल्य प्राणी उच्चरित करे तो निश्चित ही उसे लाभ होगा। यदि रोगी की आयु क्षीण हो गई है, यदि वह मरणासन्न होकर मृत्यु के निकट पहुंच गया है, तो भी हम उसे मृतदेव, जिनको नृत्य कहा जाता है, उनके समीप से वापस लौटा रहे हैं, वापस लौटा सकता हूं। संकल्प बल से मैंने इसका स्पर्श किया है, रोगी का शरीर स्पर्श किया है, जिससे वह 100 वर्षों तक जीने में सक्षम हो सकेगा। क्षीणायु रुग्ण यदि मरण निकट पहुंचा जाकर है, मृत्यु निकट, क्षीणायु रुग्ण यदि मरण निकट पहुंचा जाकर है, मृत्यु निकट, तो भी मैं उसे छुड़ा सकता, पकड़े हो भले ही मृत्यु विकट, मैं नृत्य देवता के समीप से वापस ला सकता हूं। तत्क्षण मैं स्पर्श क्रिया द्वारा 100 वर्षों तक जीवन देने में सक्षम। ओम 10-161 3 देवता इंद्र शीर्षक शतायु की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सहस्राक्षेण शतशारदेन शतादशा हविषाः अर्षमेणम् शतयथेवम् शरदो न जातेन्द्र विश्वस्य दुरितस्य पारम्। तीसरे मंत्र में ऋषि यह कथन कर रहा है कि मैं इंद्र से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे इसे सैकड़ों हजारों प्रकार से सुरक्षा प्रदान करें। मैं स्वयं ऐसा प्रयत्न कर रहा हूं, संपूर्ण पापों से इसे विमुक्त करने की चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि पाप पीड़क होता है। बिना पाप के कोई कुकृत्य या कोई दुर्घटना या कोई अवांछित नहीं होता है। तो एतदर्थ सहस्रेण, 1000 नेत्रों से युक्त इंद्र शत शारदेन शतायुषा इस रोगी को 100 वर्ष के
दीर्घायु से युक्त करें। हविषा एनम आहार्षम, मैं इसको हव्य प्रदान कर आहुति के द्वारा औषधीय वातावरण प्रस्तुत कर स्वस्थ करने की चेष्टा करूंगा। विश्वस्य दुरितस्य, विश्वस्य माने संपूर्ण, दुरितस्य माने पाप के, संपूर्ण पापों के, यह कृत्य पारम नैत, यह कार्य जो किया जा रहा है औपचारिक, यह इसको पार ले जाएगा और रोग से मुक्त हो जाएगा, नवजीवन पाएगा, इसमें जीवनी शक्ति प्रवेश करेगी। 1000 नेत्रों वाले इंद्र इसे शतायु प्रदान करें। हमने जो इसे औषध रूप में आहुतियां प्रदान की हैं, इसे 100 वर्षों तक जीवन और दीर्घायु प्रदान करने वाली वे सब उपाय हैं। इन्हीं आहुतियों द्वारा रोगी के जीवन को सुरक्षित किया जा रहा है। संपूर्ण दुखों से निवारण दूर करने वाले इंद्रदेव, संपूर्ण दुखों के निवारक इंद्रदेव, इस रोगी को 100 वर्ष की आयु प्रदान करें। मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं, यह रोगी रोग मुक्त होकर के शतायु बने। हमने जो आहुति की प्रदान वे करते हैं दीर्घायु दान, हमने जो आहुति की प्रदान वे करती हैं दीर्घायु दान, रोगी का जीवन रक्षित हो, ऐसा हम करते हैं विधान। रोगी है रोग विमुक्त हुआ, रक्षित जीवन इनके द्वारा वे इंद्र शतायु प्रदान करें, हर लें दुख दोष पाप सारा। ओम 10 161 देवता इंद्र शीर्षक शतायु हेतु जीवनी शक्ति मिले। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शतञ्जे एव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान् शतमवसन्तान् शतमिन्द्राग्ने सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्द्वः। इस चौथे मंत्र में संकल्प शक्ति के माध्यम से कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा जा रहा है जिससे वह रोगी जिसके प्राणों पर संकट है वो संकट दूर हो और वो 100 हेमंत ऋतु को, 100 बसंत ऋतु को, 100 ग्रीष्म ऋतु को प्राप्त करे, यानी शतायु हो। तो वर्धमाना शतम शरता जीव, जीव माने जीवित रहे, बढ़ता हुआ यानी आयु में वृद्धि प्राप्त करता हुआ यह रोगी शतम शरदा माने 100 सालों तक जीवित रहे, 100 शरद ऋतुओं तक जीवित रहे। शतम हेमंतम, 100 हेमंत ऋतुओं तक जीवित रहे। शतम वसंतात्, 100 बसंत ऋतुओं तक जीवित रहे। इंद्राग्नि सविता बृहस्पति, इंद्र देवता, अग्नि देवता, सविता देवता, बृहस्पति देवता शतायुषा, इसे शतायु करें और हवि प्रदान से प्रसन्न होकर के 100 वर्ष तक आयु दें। एवं पुनः पुनः दुख, इस की जीवनी शक्ति को हम फिर बढ़ाते हैं ताकि यह शतायु हो सके। यह संकल्प शक्ति है और जिसका हृदय पवित्र होता है, जो तपह शक्ति से परिपूर्ण होता है, वह जो शब्द निकालता है उसमें ऐसी शक्ति होती है कि जो दुरित है, जो दुर्भावनाएं हैं, जो दुष्ट शक्तियां हैं, जो दुर्वासनाएं हैं, वे सब दूर हो जाती हैं और जो सकारात्मकता है वो आ जाती है। जो नकारात्मक मृत्यु के पक्ष की जो हैं वे उपाय हैं या
दुष्प्रवृत्तियां हैं वे दूर होती हैं और शतायु वाली प्रवृत्तियां, जीवनी शक्तियां इस संकल्प शक्ति से आती हैं। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, यह हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। संकल्प में प्रबल शक्ति है। यदि दृढ़ मन से संकल्प किया जाए तो उसका बल अपने में वह शक्ति उत्पन्न करता है कि उसके द्वारा उस शक्ति के प्रक्षेपण से दूसरे रोगी को भी आरोग्य प्रदान किया जा सकता है, कष्ट का हरण किया जा सकता है। तो वर्धमाना शतम शरदा जीव, वही तुम वृद्ध, तुम आयु बढ़ती या बढ़ती हुई आयु से तुम 100 वर्षों का जीवन प्राप्त करो, 100 हेमंत ऋतुओं को प्राप्त करो, 100 बसंत ऋतुओं को प्राप्त करो, यानी पूर्ण रूप से शतायु बनो। इंद्र, अग्नि, सविता, बृहस्पति आदि देवता इसमें सहायक हो। और हे रोगी, तुम इस प्रकार से शतायु हो सको, मेरे संकल्प शक्ति से तुम्हारी व्यथा दूर हो। हे रोग मुक्त मनुष्य, प्रतिदिन बढ़ते हुए 100 शरद, 100 हेमंत, 100 बसंत तक सुखपूर्वक तुम जीवित रह सको। इंद्र, अग्नि, सविता और बृहस्पति देव भविष्यान द्वारा संतुष्ट हो और संतुष्ट होकर तुमको शतायु प्रदान करें, तुम 100 वर्षों तक जीवन जीने की आरोग्य शक्ति प्राप्त कर सको, तुम्हारी जीवनी शक्ति इम्यूनिटी पावर 100 वर्षों तक जीवंत रूप में रहे, तुम्हें शतायु बनाए। हे रोग मुक्त, यह स्वास्थ्य वृद्धि प्रतिदिन तेरी होती जाए, 100 शरद हेमंत बसंतों तक तेरे जीवन में सुख छाए। इंद्राग्नि, बृहस्पति, सवितादिक पाते जाएं, नित्य हविष्यान 100 वर्षों तक जीवित रहने की शक्ति करें तुझको प्रदान। ओ 10 161 5 देवता इंद्र शीर्षक रोग मुक्त हेतु निर्देश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तक पाठ हो जाए। आहा अर्षन्त्वा विदन्त्वा पुनरागाः पुनर्नवान् सर्वा अङ्गसर्वन्ते चक्षुः सर्वमाजश्च देविदम्। इस 5वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें ऋषि के प्रयास से, उसकी संकल्प शक्ति से, उसके तपोबल से रोगी रोग मुक्त हो गया प्रतीत होता है। और इसकी सूचना ऋषि दे रहा है कि हे रोगी, हम तुम्हें मृत्यु के मुख से लौटा कर लाए, तो आहारशम, तुझे मृत्यु के मुख से हम लौटाकर लाए हैं, तुम नया जीवन पाए हो। तो अविदम, तुझे मैंने अब एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में प्राप्त किया है, देखा है। तो अविदम, तुझे मैंने एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में प्राप्त किया है, तुम रोग मुक्त हो गए हो। पुनः नव, हे पुनः नव जीवन धारण करने वाले, तुम अब यह रोग मुक्त नवीन शरीर धारण किए रहो, नव जीवन प्राप्त किए रहो। पुनः आगाह, फिर तुम मेरे पास आओ और मैं तुझे देखकर प्रसन्न हूं। मैंने तुझे स्वस्थ रूप में, सुखी रूप में प्राप्त किया है। मैंने तुम्हें नवजीवन पाने वाले के रूप में देखा है, प्राप्त किया है। हे रोगी,
तुम्हें हम मृत्यु के मुख से लौटाकर लाए हैं। तुम नवजीवन पाए हो, पुनः नवजीवन धारण करने वाले हे मनुष्य, तुम पुनः पुनः नवीन होकर, नवीन ऊर्जा से भरकर नवीन उत्साहपूर्ण जीवन बिताओ। तुम्हारे अंगों नयनों में नई ज्योति झलके, आयुष्य झलके, और मैंने तुम्हें आयुष्य प्रदान कराया है। तुम्हें नवजीवन देकर तुम में जीवनी शक्ति लौटाया है और तुम प्रबल जीवनी शक्ति अब युक्त हो गए हो और रोग मुक्त हो गए हो। हे रुग्ण मनुज, हम मृत्यु पाश से तुझे खोलकर लाए हैं। नवजीवन तुमको मिला, पुनः हम तुझको स्वस्थ बनाए हैं। तुम पुनः नए होकर आए हो, जीवन में नव यौवन आया। अंगों नयनों में जीवन दे, आयुष्य तुम्हारा लौट आया। अंगों नयनों में जीवन दे, आयुष्य तुम्हारा लौट आया। तो इस प्रकार से हमने इस बैठक में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 160 और 161वें दोनों सूक्तों के 5-5 मंत्रों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। यह 10 मंत्र जुड़ गए हैं और जोड़ने से जो संपूर्ण मंत्रों की संख्या हो चुकी है वो हो चुकी है 10,434। अब हम संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लें। इन 2 सूक्तों में क्या कथित है। पहला सूक्त इंद्र को समर्पित है। उसमें उनसे उनके प्रिय पेय सोमपान के हेतु प्रार्थना की गई है, दुष्ट नाश के हेतु प्रार्थना की गई है, स्वस्थ सुखी जीवन हेतु प्रार्थना की गई है, संपन्न और समृद्ध भरे जीवन हेतु प्रार्थना की गई है। और जो 161वां सूक्त है, इसमें लक्ष्मनाशन ऋषि जो अपने रोग नाशन गुण के कारण लक्ष्मनाशन नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, उनके मनोचिकित्सक रूप में हम दर्शन करते हैं। संकल्प शक्ति से, पवित्र जीवन से, मानसिक ऊर्जा से उन्होंने रोग को दूर किया और रोगी में नवजीवन शक्ति का संचार किया। उनमें दिव्य शक्ति का उद्भव किया और उन्हें शतायु की स्थिति में लाए। तो एक जीवनी शक्ति लौटाए, इम्यूनिटी पावर उनमें भर दिए। यह मतलब इच्छा शक्ति का कमाल है। इच्छा शक्ति मनुष्य में बहुत बड़ी चीज होती है। अगर शुद्ध भावना से और शुभ संकल्प समन्वित विचार से, दृढ़ मानसिक बल से किसी के कल्याण की कामना की जाए तो यह बात निश्चित है कि वह व्यक्ति सुखी होगा और मृत्यु के मुख से भी निकल सकता है। अब इसके लिए पात्रता चाहिए। जो रोग निवारण करता है उसमें तपोबल चाहिए, उसमें एकाग्रता चाहिए, मानसिक शक्ति का प्रबुद्ध प्रारूप उसके विचारों में तैरना चाहिए, उसके हृदय में एक आत्मबल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जो धंधा बना लेते हैं उनमें यह शक्ति नहीं आ सकती है। जो शुद्ध भावना से, समर्पित भावना से अपने मनोभाव को दृढ़ करते हैं, शुद्ध करते हैं, मनोबल लाते हैं, उनके द्वारा यह जो स्पर्श चिकित्सा या संकल्प शक्ति से चिकित्सा करने वाली पद्धति है वो सफल होती है। पेशा बनाने पर वो शक्ति समाप्त हो जाती है, केवल ढोंग ढोंग तब रह जाता है। तो इसलिए मनोबल का बड़ा स्थान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इससे एक नवीन जीवन, नवीन ऊर्जा का संचार हो सकता है। यह वेद वाक्य है, ऋषि का कथन है। तो इस प्रकार से
हम मनोबल को बढ़ावें, मनोबल को पहचानें, लोक कल्याण करें, लेकिन उसके द्वारा लोक को ठगें नहीं, क्योंकि यह तो बड़ा ही अनर्थ हो जाता है। यह तो समाज में नकारात्मक विचारों का घनघोर प्रचार हो जाता है। तो ये मंत्र, ये सूक्त सूचित करते हैं कि हमें पवित्र जीवन चाहिए, देव शक्ति के स्मरण से अपने को पवित्र बनाना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए, शुद्ध सात्विक जीवन बिताना चाहिए, लोकहित में चिंतन रत रह करके लोक कल्याण में निरत रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम वेद के संदेशों को ग्रहण करके अपने जीवन को तदनुकूल बनावें, लोक कल्याण करें, आत्म कल्याण करें, विश्व कल्याण करें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।